नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रावस्ती जिले के इकोना ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहिनीपुर में प्रधान प्रत्याशी दिलीप यादव लगातार चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि इनके परिवार का समाज सेवा से 3 पीढ़ियों पुराना रिश्ता रहा है। दादाजी के समय से गांव में विकास कार्यों की शुरुआत हुई। वहीं पिता ने बिना किसी पद के भी लोगों की मदद जारी रखी। अब दिलीप यादव खुद जनता के बीच सक्रिय होकर आवास, पेंशन, सड़कता जैसी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दिलीप यादव हर सुख दुख में जनता के साथ खड़े रहते हैं और यही वजह है कि मोहिनीपुर में उन्हें जनता की मजबूत आवाज माना जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज और एक बार फिर आपका अपना दीपक। जैसे कि चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी सोच में हम आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छे जनप्रतिनिधि और अच्छे से अच्छे प्रत्याशी की सोच और उनके विचार आप तक लेके आते हैं और आपसे कहीं ना कहीं उनकी सोच आप तक पहुंचाते हैं। बात करी जाए तो आज हम इसी सिलसिले में दिल्ली से चल के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में आए, जहां ब्लॉक इकोना में हम लोग आए। आने के बाद जनता से जब हमने बात करी तो एक ग्राम की बात हुई जिसका नाम था मोहिनीपुर। वहां पे हमने लोगों से बात करी, जब पड़ताल करी तो लोगों ने हमें बताया एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति यहाँ के प्रधान जो है वो यादव जी हैं, जो जनता के साथ हमेशा 24 घंटे कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं, मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद जी। अब मैं आपको चाहूँगा कि आप मेरे व्यूअर्स और मेरी जनता को अपना पूरा परिचय दें। जी सर, मेरा नाम दिलीप कुमार यादव है जी। ग्राम सभा मोहिनीपुर जी निवासी हैं जी। मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। और सर मेरा जिला श्रावस्ती ब्लॉक इकोना। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मौके के इस समय प्रधान हैं यादव जी, दिलीप यादव जी। बात करें यादव जी, आपका ये कौन सा कार्यकाल है? सर पहला कार्यकाल है। जी। क्या इससे पहले आपके परिवार में कोई राजनीतिक इतिहास रहा है? जी नहीं, बहुत पहले बाबा थे। बाबा समाज सेवी थे? जी बहुत। अच्छा, आपका वैसे चुनाव से पहले क्या कार्य, उससे पहले क्या कार्य था? सर बस यही जो है, मतलब क्या कार्य करते थे प्रधान बनने से पहले? सर कंप्यूटर वगैरह चलाते थे अपना। अच्छा जी। किस चीज के? अरे वो फोटो लेमिनेशन वगैरह करते थे। अच्छा, फोटो लेमिनेशन वगैरह, मतलब अपना कार्य था। जी जी। अपना व्यापार था, अपना कार्य था। आपकी जमीन भी होगी? जी हाँ, जमीन भी अपनी जोतते थे। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपको समाज सेवा में आना पड़ा, लोगों के बीच आना पड़ा, उतरना पड़ा? सर जनता जो है कहने लगी कि अब की बार जो है आप आ जाइए चुनाव में। मतलब जनता की सोच थी तो आपने चुनावी मतलब लोगों की सेवा करने के लिए, जी, क्योंकि सेवा करने के लिए भी पद की आवश्यकता पड़ती है जी, इसीलिए आप जनता के बीच में जी, और जनता ने आपको चुना जी, भी जी। चुनने के बाद कितनी सीसी या कितनी रोड्स और कितनी इंटरलॉकिंग आपने बनवाई? सर इंटरलॉकिंग जो है 1 करवाए हैं जी। हाँ, जो विधायक चाचा ने दिए हमको जी जी। और प्लस खर्चा मरम्मत, ये नाली जी, जिससे अदर काम जो है हम करवाए हैं जी जी। और बात करें तो आपके यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा का कौन सी क्लास तक आपके यहाँ स्कूल है? कक्षा तक? 5 तक, 5वीं तक जी। और उसके बाद बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? सर इकोना जाते हैं, इकोना नजदीक पड़ता है। इकोना यहाँ से कितनी दूर होगा? सर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लगभग। लेकिन बच्चियों के लिए दिक्कत नहीं होती होगी प्रधान जी? नहीं सर, सर बच्चे जो है ऑटो वैन से, साइकिल से। अच्छा, वाहन की सुविधाएं हैं यहाँ पे। आप मेन हाईवे से जुड़ा हुआ आपका गांव है। अच्छा, दूसरी बात करें तो खेल का कोई मैदान है? ये खेल का मतलब ग्राम सभा में नहीं है, सब इकोना जगजीत में है। अच्छा अच्छा। क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब कि वैसे भी मैंने जो सुना है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो थोड़ा यहाँ पे मट्टी और जल भराव की स्थिति ज्यादा रहती है। सब बाढ़ प्रभावित सब नहीं है जैसे। हाँ नहीं, आपका क्षेत्र ही बाढ़ प्रभावित है। वैसे तो आपके ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जी 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 जी। अगर पानी भरता है, जैसे जल भराव की क्या स्थिति रहती है? जी, जल भराव हर कहीं सर, खड़ंचा हो या चक्रोट हो, जब कहीं नीचा है तो वहीं पर पानी भरना तो संभव वाली बात है। लेकिन वो निकल भी जाता है जी। हाँ, ऐसा नहीं है, आपने सोखते बनवा रखे हैं? जी जी, सोखते बने। और कोशिश मतलब बहुत सारी कोशिश की गई है कि वहाँ पर मतलब 10-20
चक्रोट ऐसे हैं कि जो सही भी हो चुके हैं। जी 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 हाँ, मगर सब कोशिश जारी है। अच्छा, अभी जो एक कार्य चला था सरकार द्वारा, एक अभियान चला था SIR का जी, उसमें आपने क्या कार्य किया BLO के साथ जुड़ के? क्या ऐसा रहा, आपने क्या साथ दिया BLO का? जी हाँ, BLO के साथ में गए सर। जनता की जो दिक्कत थी उसको हम यहाँ से लेकर जाकर और इकोना तक जो है जी जी इनका कार्य करवाए हैं सर। जी 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 हाँ, 2-4 दिन जो है आगे पीछे घूमे, इसके बाद देखा सब काम सही हो रहा था। इसके बाद जरूरत पड़ने पर अगर किसी का मतलब जरूरत कोई पड़ा प्रॉब्लम हुई तो आप उस समय जाके फिर भी खड़े हुए, यानी कि BLO को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने दी। जी जी। चलिए अगली बात करते हैं। तो आपके क्षेत्र में कितनी योजना, मतलब कितनी पेंशन आपने अपने कार्यकाल में कराई है? विधवा और वृद्धा और विकलांग की, तीनों की मिला के? सर तीनों मिलाकर कम से कम सर 30-35 ठो करवाए हैं, जो ना मैं 15-20 ठो जो है आ ही रहा है। जी जी। और आवेदन कितनों का कराया है? जी, आवेदन को 65-70 ठो, मतलब लगभग 70 के करीब आपने आवेदन भी करे हैं, जो आनी शुरू भी हो जाएंगी समय पे, जैसे जिनके कागज ओके होंगे। अच्छा, अगर दूसरी बात की जाए कि आपने अपने कार्यकाल में CM और PM आवास योजना है, उसमें कितने आवास बनवाए हैं? सर हमारे कार्यकाल में 6-7 आवास बने हैं, 7 आवास। और आवेदन कितनों का करवाया है? आवेदन सर करीब 125 जी, 125 आवेदन कराए हैं और बने अभी 7 है। और वो सुचारू रूप से उसमें जनता रह रही है? जी हाँ, रह रही सर, मतलब ठीक ठाक है। और अब आने वाले समय में यदि जनता आपको दोबारा मौका देती है, मौका देती है और चुन के लाती है, तो आप फिर उनको और भी मकान ला के देंगे? कोशिश तो यही जारी है। जी जी। और आपके ग्राम पंचायत में क्या कैमरा है? जी हाँ। दुर्घटना यदि कोई घटना होती है तो सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा है आपके पास? जी, कैमरा लगा हुआ सर, मोहनीपुर तिराहा पे कैमरा है और सभी जगह? जी, पंचायत भवन पे कैमरा लगा हुआ है, कई जगह लगा हुआ है। मतलब कुछ मिला के आपके गांव में कोई घटना होती है तो उसका जल्द से जल्द खुलासा होने में आसानी रहती है। जी, जनता आपको चुनती है, दोबारा से आपको मौका देती है, तो ऐसे क्या सोच है आपकी, क्या आइडियोलॉजी है कि आप दोबारा ये काम मेरे नहीं हो पाए और वो मैं कराऊंगा? सर जनता दोबारा अगर मौका देती है, दोबारा अगर मैं प्रधान बनता हूँ सर, तो हमारे गांव में जितने नाली खड़ंचे हैं जी, जो हम जिन्हें आप तैयार करा भी रहे हैं और कोशिश में है कि लगभग सब बन जाए, अधूरे भी हैं, उसको हम पूर्ण करवा करके जनता के तन मन धन से मैं जनता के साथ जुड़े रहेंगे सर। जी जी। और जनता के जो सुख दुख में काम आएंगे। जी जी जी। और अब तक आए भी हैं आप, जो बात है, जो जनता हमारे लायक है। जी जी जी। मैं जनता के बीच जो है सुबह से शाम तक रहता हूँ सर। जी 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 जी। नहीं, आने वाले समय में जो आपकी सोच है, जो आपका मतलब यह है कि आप इसे पूर्णतः सुदृढ़ गांव बनाएंगे। और जहां तक मैंने जनता से भी सुना है कि आप हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं, और जनता भी ये सोचती है कि कहीं ना कहीं यादव जी बहुत अच्छा कार्य करते हैं और शायद आपको दोबारा मौका देगी भी जनता, जो जनता का हमने रुझान सुना है। चलिए अब बात करते हैं, और क्या मैं सही कह रहा हूँ वैसे सारी बातें कि आप जनता के साथ जुड़ते हैं? क्योंकि कई ऐसे विवाद हुए जी, जिनको आपने बैठ के बात करके निपटा दिया, उन्हें थाने कचहरी तक नहीं जाने दिया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी, सत्य है, सत्य है जी। तो अब मैं बात करता हूँ इस बारे में कि आप कोई अपना संदेश कुछ जनता से कहना चाहते हो, मेरे व्यूअर्स से कहना चाहते हो, पहुंचाना चाहते हो, तो मेरे चैनल के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। बोलिए, कोई संदेश बताइए, क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को? धन्यवाद सर जी। सर दोबारा जो है प्रधान के चुनाव में सर आने के लिए मैं सक्षम हूँ सर, आ भी रहा हूँ, तैयारी कर रहे हैं मतलब? जी जी, तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद आप लोगों के से मतलब जिनका कहने का मकसद ये है, थोड़ा कैमरे को देखते हुए इनकी सोच इस तरह की रही है कि थोड़ा आदमी झिझकता है, लेकिन इन्होंने जो बात कहनी चाहिए वो कहनी चाहिए कि हर तरह से आपके साथ हर समय खड़े रहने के लिए तैयार है। यही कहना चाहते हैं? सोच सर ऐसा है कि क्या बताएं आप, जिसे अपनी सोच जी, जिसे 5 साल कार्य करता है जो भी प्रधान जी, दोबारा जिसे तन मन धन से अगर वो अपना प्रधानी जो जी कर दे अगर जनता के प्रति, तो शायद दोबारा उसको वोट मारने की जरूरत भी ना पड़े। नहीं, देखिए ऐसा होता है, जनता जनार्दन होती है, मगर थोड़ा समझिए मेरी बात यादव जी, जनता जनार्दन होती है और उसको पता है कौन क्या कार्य कर रहा है। जी जी जी, है ना, सबसे बड़ी बात ये, उसे पता है कौन क्या कार्य कर रहा है। तो यदि आपने कार्य कराए भी हैं तो भी आप उनके सेवक बन के ही कार्य करना चाहेंगे, तो आप उनके पुत्र बन के कार्य करेंगे, उनके भाई बन के कार्य करेंगे, उनके दोस्त बन के कार्य करेंगे। ऐसा ही सोच है आपकी? तो देखिए, बहुत बड़ी बात है कि इनकी सोच क्या है कि अपने गांव को अपना परिवार मानते हैं। परिवार मानने वाला व्यक्ति, इन्होंने कहा कि यदि मेरा कार्य अच्छा होगा तो मैं जनता से वोट मांगू या ना मांगू, जनता मेरे साथ रहेगी, लेकिन जनता जनार्दन है। और
जनता ही मेरा परिवार है। ऐसे सोच के साथ व्यक्ति को हम आप तक हमेशा मिलवाते रहे हैं और मिलवाते भी रहेंगे, लेकिन कभी चैनल ये पुष्टि नहीं करता है कि आप किसे वोट दें और किसे ना दें। चैनल सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति के विचार आप तक पहुंचाने की पूर्णतः कोशिश करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा। जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज के साथ। मैं दीपक, कैमरामैन आबिद के साथ। धन्यवाद।